जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। एक गांव में सुरेश अपनी 4 साल की बेटी प्रिया के साथ रहता था। प्रिया की मां की मृत्यु प्रिया के जन्म के समय ही हो गई थी। सुरेश ने बड़ी ही मुश्किल से अपनी बेटी प्रिया की देखभाल की थी, लेकिन अब उसे प्रिया और अपनी ऑफिस का काम संभालना मुश्किल हो रहा था। फिर उसने एक दिन पूजा नाम की औरत से शादी कर ली। पूजा, तुम्हें तो पता है कि मैंने तुमसे शादी क्यों की है। मेरे घर में तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। मेरी आधी प्रॉपर्टी मैंने तुम्हारे नाम कर दी है। बस तुम मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं प्रिया का अच्छे से ख्याल रखूंगी। अपने कहे अनुसार पूजा प्रिया की देखभाल तो करती है, लेकिन कुछ महीनों के लिए। फिर कुछ महीनों बाद पूजा को एक बेटी होती है। पूजा उसका नाम काजल रखती है। काजल के होने के बाद पूजा ने तो प्रिया को प्यार करना ही छोड़ दिया था। इतना ही नहीं, पूजा ने तो छोटी सी बच्ची से काम करवाना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि वो अपना सारा टाइम काजल को दे दिया करती थी। बेचारी प्रिया पूरे घर का काम किया करती थी। अगर उससे काम करने में देर हो जाती तो पूजा उस पर खूब चिल्लाती थी। तू जल्दी जल्दी अपना काम नहीं कर सकती क्या? तुझे पता नहीं घर में कितना काम पड़ा है। फिर इसी तरह एक दिन प्रिया कपड़े धो रही थी, तभी वहाँ प्रिया का पिता आ जाता है। वो प्रिया को कपड़े धोते हुए देख लेता है। फिर वो पूजा के पास जाता है और कहता है, पूजा, ये तुम क्या कर रही हो? मेरी छोटी सी बच्ची से इतना काम करवा रही हो। मैं क्या करूँ फिर? मैं किसी की नौकरानी थोड़ी हूँ जो दिन भर काम करती रहूंगी। लेकिन पूजा, अभी वो बहुत छोटी है। अगर आपको इतनी ही दिक्कत है तो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकल जाइए। मतलब क्या है तुम्हारा? मेरे ही घर से मुझे निकाल रही हो? ये आपका घर है नहीं था। पहले ही आपने आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी और आपकी आधी प्रॉपर्टी प्रिया के नाम थी। ज्यादा कुछ नहीं। फिर मैंने एक दिन प्रिया से सिग्नेचर ले लिए और अब ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई। फिर आप देख लो, या तो प्रिया सारे घर का काम करेगी या फिर आप अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकल जाइए। सुरेश ये सब सुनकर बहुत हैरान होता है और उसे बहुत पछतावा होता है कि उसने दूसरी शादी क्यों की। अब वो अपनी आंखों के सामने अपनी छोटी सी बच्ची को काम करते हुए देखता था, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं कह पाता था। एक दिन अचानक सुरेश को हार्ट अटैक आ जाता है और उसी पल ही उसकी मृत्यु हो जाती है। और कुछ दिन बीत गए थे। सुरेश के मरने के बाद पूजा को और भी आजादी मिल गई थी। काजल और प्रिया बड़ी हो गई थी। बड़े होने के बाद प्रिया के चेहरे पर दाग धब्बे होने लगे, जिसके कारण वो बदसूरत दिखने लगी। वहीं दूसरी तरफ काजल बड़ी होने के बाद और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। काजल सुंदर तो बहुत थी, लेकिन माँ के लाड प्यार ने उसे बिगाड़ कर रख दिया था। वो दिन भर शॉपिंग और पार्टी इन्हीं सब में बिजी रहती थी। और प्रिया बहुत ही ज्यादा समझदार थी और दोनों माँ बेटी मिलकर प्रिया का मजाक भी बनाया करते थे। माँ देखो, इसका चेहरा काले कौवे जैसा लगता है ना? हाँ बेटी, ये उसी की तरह ही लग रही है। दोनों की बातें सुनकर प्रिया कहती है, माँ, अगर आपको मेरे चेहरे के दाग इतने ही बुरे लगते हैं तो आप मेरा इलाज क्यों नहीं करवा देती? देख, मैं तेरे ऊपर 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहती और वैसे भी तू एक तरीके से नौकरानी है हमारी। इसके बाद प्रिया अपने काम में व्यस्त हो जाती है। फिर एक दिन पूजा काजल से कहती है, काजल देख, मैंने तेरे लिए एक लड़का ढूंढा है। इसकी फोटो देख और बता कैसा है। काजल लड़के की फोटो देखती है और बोलती है, अरे वाह माँ, ये तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लग रहा है और ये तो दिखने में भी अमीर लग रहा है। अपनी शादी की बात सुनकर काजल बहुत ही खुश होती है। इतने में पूजा की सहेली घर आती है और बोलती है, क्या बात है पूजा, आज तेरी बेटी और तू बड़ी ही खुश लग रही है। अरे खुश क्यों नहीं होंगी, मैंने काजल के लिए एक लड़का जो देखा है और वो बहुत ही स्मार्ट भी है। लेकिन प्रिया तो काजल से 4 साल बड़ी है ना। इस हिसाब से तुझे प्रिया की शादी पहले करनी चाहिए। तुम अपने काम से काम रखो। तुम्हें लगता है उससे कोई शादी करेगा? एक तो वो दिखती भी गरीबों की तरह है और ऊपर से उसका चेहरा इतना गंदा है और उसकी शादी तो वैसे भी नहीं होनी। और अब तुम जा सकती हो। पूजा की सहेली वहाँ से गुस्से में चली जाती है। ये सारी बातें प्रिया सुन रही थी और उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। उस रात को सोते वक्त प्रिया मन ही मन सोचती है, हर लड़की का एक सपना होता है कि उसके लिए एक राजकुमार आएगा और उसे बहुत प्यार करेगा। मेरा भी ऐसा सपना है, लेकिन अफसोस मुझसे कोई शादी क्यों ही करेगा। सही तो कहती है माँ, मैं कितनी बदसूरत हूँ। ये सब सोचते सोचते प्रिया की आंख लग जाती है। अगले दिन काजल को देखने के लिए वो लड़का आता है। उस लड़के को भी काजल पसंद आ जाती है और रिश्ता पक्का हो जाता है।
और अब तो माँ बेटी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वो तो शादी की तैयारियों में जोरों शोरों से लग जाती है। अरे ओ काली मैना जल्दी कर, बहुत सारा काम पड़ा है और हलवाई को भी तो बुलाना है। इतने सारे काम हैं और तू आराम फरमा रही है। पूजा बोले ही जा रही थी, लेकिन प्रिया अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। शादी से ठीक 2 दिन पहले काजल के लिए मेकअप का सामान, ज्वेलरी, लहंगा और बहुत कुछ आता है। वो सारा सामान देखकर प्रिया मन ही मन सोचती है, अगर मेरी भी शादी हुई होती तो मेरे लिए भी इतना सारा मेकअप आता, लहंगा आता, ज्वेलरी आती। ये सोचकर प्रिया दुखी हो जाती है। तभी प्रिया की माँ की आत्मा प्रकट होती है और बोलती है, बेटी तुम चिंता क्यों करती हो, मरने के बाद भी तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ है। माँ, आप और पिताजी मुझे क्यों छोड़कर चले गए? आपको पता है छोटी माँ मुझ पर कितने जुल्म करती है और ऊपर से मेरे चेहरे को लेकर भी बहुत ज्यादा मजाक उड़ाती है। माँ, मेरा भी मन है शादी करने का, लेकिन मेरे बदसूरत चेहरे के कारण मुझसे कोई भी शादी नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं है बेटी, अब तुम बदसूरत नहीं रहोगी। ये लो जादुई लहंगा, इसे पहनते ही तुम अत्यंत सुंदर हो जाओगी, बिल्कुल अप्सरा जैसी। इतना कहकर माँ की आत्मा गायब हो जाती है। प्रिया उस लहंगे को उस दिन तो नहीं बल्कि काजल के शादी वाले दिन ही पहनती है और प्रिया अपने माँ के दिए हुए लहंगे को पहन लेती है, परंतु लहंगा पहनते ही वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। इतनी खूबसूरत कि वो खुद को भी नहीं पहचान पाती। अरे क्या ये मैं हूँ? मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। प्रिया बहुत ही ज्यादा खुश होती है और अपनी बहन काजल की शादी में बहुत ज्यादा खुश रहती है। वहीं दूसरी ओर लड़के का भाई, जिसके साथ काजल की शादी हो रही थी, वो प्रिया को मन ही मन पसंद कर लेता है और वहीं पूजा के आगे शादी का प्रस्ताव रख देता है। बहुत सारे लोगों और मेहमानों के सामने पूजा मना नहीं कर पाती और प्रिया की शादी के लिए भी मान जाती है। फिर क्या था, काजल के साथ साथ प्रिया की शादी भी हो जाती है और शादी के कुछ दिन बाद ही प्रिया का पति उसे लेकर अमेरिका चला जाता है और वहाँ प्रिया अपने पति के साथ हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।